हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भागवत कथा में स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री राधा रानी मानसरोवर मंदिर के बारे में, जो कि राधा रानी के आंसुओं से बना है। मान यानी क्रोध। इस जगह को मानसरोवर कहा जाता है क्योंकि श्री राधा रानी यहाँ मन के भाव में आई थी। मान तब होता है जब राधा रानी क्रोधित होती हैं और कृष्ण की वजह से आहत महसूस करती हैं। श्री राधा रानी को समर्पित मानसरोवर झील के तट पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। एक शांतिपूर्ण जगह पर स्थित है जो पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं और जब तक आप इस जगह के काफ़ी करीब नहीं पहुंच जाते, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा कि यह मंदिर कहाँ स्थित है। एक दुर्लभ भूमि और पक्षी की मधुर आवाज़ के साथ आकार में लगभग 5 एकड़ में फैले और सफ़ेद संगमरमर से बने मंदिर में, जहाँ श्री राधा रानी के श्री विग्रह को चहकते पक्षियों के साथ झील से घिरा हुआ देखा जा सकता है। नाव वृंदावन से केसी घाट से होते हुए दूसरी ओर विपरीत तट पर उतरती है और फिर 3 मील चलकर श्री राधा रानी मानसरोवर झील आती है। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। राधा रानी मानसरोवर में श्री राधा रानी जी के विग्रह के साथ साथ यहाँ श्री राधा कृष्ण का पट चिन्ह तस्वीर भी है, जिसमें श्री राधा रानी मान धरे हुए वृंदावन की ओर से मुख मोड़े बैठी हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के चरणों को अपने हाथों में लेकर अपनी मधुर मधुर बातों से श्री राधा जी को मनाते हुए दिखाई जाते हैं। वृंदावन के बंसीवट में जब श्री राधा और श्री कृष्ण ने महारास किया, उस समय कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती भी महाराज को देखने के लिए आए। महाराज में गोपी भाव होने के कारण माँ पार्वती तो महाराज में प्रवेश कर गई, परंतु भगवान शिव को श्री राधा जी की प्रिय सखियाँ ललिता और विशाखा ने रोक दिया और भगवान शिव से कहने लगी कि महाराज में केवल गोपियों का आगमन है, यह तो गोपियों का महाराज है, यहाँ पुरुषों का आना मना है। सभी असंग गोपियाँ रात्रि के समय महाराज करेंगी, यहाँ तो केवल कृष्ण जी ही पुरुष हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, मैं बहुत दूर कैलाश से महाराज देखने आया हूँ, आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे भी महाराज में प्रवेश मिल सके। तब ललिता और विशाखा सखी कहने लगी कि आप श्री यमुना महारानी जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको महाराज में जाने का रास्ता बताएंगी। तब भगवान शिव श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे और यमुना जी में डुबकी लगा दी। जैसे ही भगवान शिव यमुना जी से डुबकी लगाकर बाहर निकले, वैसे ही उनका रूप बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में बदल गया और महाराज में प्रवेश किया। महाराज में देखा कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। सभी गोपिकाएं महाराज ने मंत्रमुग्ध थी, तो कृष्ण जी ने देखा कि महाराज में स्वयं भोलेनाथ आए हुए हैं। तभी कृष्ण जी ने राधा जी की गलवैयाँ छोड़ते हुए कहने लगे, गोपेश्वरी स्वागतम, और बांसुरी बजाते हुए भोलेनाथ के साथ महाराज करने लगे। भोलेनाथ भी अपने आप को रोक न सके और धीरे धीरे तांडव रूप में आ गए और फिर सिर से ओढ़नी गिर गई और भोलेनाथ की जटाएं दिखने लगी। तो सभी गोपिकाएं व श्री राधा रानी उनके रूप को देखकर चकित रह गईं। तभी श्री कृष्ण जी के मुख से योगेश्वरी कहना चाहते थे, परंतु मुख से गोपेश्वरी निकल गया। तभी राधा रानी जी ये सुनकर नाराज हो गई और मानसरोवर चली गई और श्री राधा जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, जिससे श्री राधा रानी के अश्रुओं से झील बन गई, जिसे हम आज मानसरोवर के नाम से जानते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी के पीछे पीछे मानसरोवर आ गए और उन्हें मनाने लगे। तब राधा रानी ने कहा, कान्हा तू तो बड़ा छलिया है, महाराज करते हमें छोड़कर दूसरी गोपी के पास चले गए और उसे गोपेश्वरी कहा और हमारा मान गिराया, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी कृष्ण जी ने कहा, आप जैसा समझ रही हैं वह बात नहीं है, वह गोपी कोई और नहीं स्वयं भोलेनाथ है, जो महाराज देखने के लिए गोपी रूप बनाकर महाराज में आए। आप तो यहाँ पर आ गई। महाराज करते करते तांडव रूप करने लगे और उनके सिर से ओढ़नी गिर गई। यह बात सुनकर राधा रानी मुस्कुरा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।